खैर, हैव ए नाइस डे। कल का दिन खास था मेरी निगाह में, हिंदुस्तान के वास्ते। कल दिल्ली के पास नोएडा में 2 ट्विन टावर्स गिरा दिए गए। 40 मंजिल ऊंचे थे, आकाश को छूती हुई बिल्डिंग। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि गिराना है तो गिरा दिए भाई। कारण यह था कि वो इलीगली बने हुए थे, कानूनी तौर पर उनको मान्यता नहीं थी बनाने की, बना लिए। एक आधे दिन में तो बने नहीं होंगे। अगर आपने एक मकान बनाना हो ना 3-4 कमरों का, तब भी 5-6 महीने लग जाते हैं। पहले दीवारें चीनी जाती हैं, प्लास्टर किए जाते हैं, फिर कोई बिजली की फिटिंग, दरवाजों की फिटिंग, खिड़कियों की फिटिंग, शीशे वाला, पेंट वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला, पता नहीं कौन कौन से, तब कहीं जाके मकान तैयार होता है। कम से कम 8-10 साल लगे होंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के वास्ते। इन 8-10 सालों में किसी को याद ही नहीं आया कि ये नाजायज है। अगर नाजायज बिल्डिंग बन रही थी तो जब पहली ही स्टोरी बनी थी तो उसको बंद कर देते, दूसरी स्टोरी बनी थी तो उसको बंद कर देते। नहीं बना सकते, हुक्म नहीं है, इलीगल है। 10 साल तक काहे का इंतजार करते रहे, और फिर ऑर्डर हो गया कि गिरा दो। जिस कंपनी ने यह बनाई थी वो कंपनी दोषी हो सकती है। जिन ऑफिसर्स के साथ मिली भगत करके रिश्वतखोरी की या करप्शन की वजह से ये बिल्डिंगें बनी, वो ऑफिसर्स दोषी हो सकते हैं, बिल्डिंग नहीं दोषी हो सकती। मुझे लगता है कि बिल्डिंग का कोई दोष नहीं था। अगर ये नाजायज थी तो सरकार को अपने कब्जे में कर लेनी चाहिए थी और सबक मिल जाता उस कंपनी को, उस ठेकेदार को जिसने ये बिल्डिंग बनाई थी। ये करप्शन का मतलब ये होता है। अब ब्लैक मनी के वास्ते जो छापे डाले जाते हैं ना, चाहे वो इनकम टैक्स वाले डाले, चाहे कोई सिट हो वो डाले, या ईडी वाले डाले, तो जो भी वहां से नोट मिलते हैं, रुपया मिलता है या सोना चांदी मिलता है, उसको बम से नहीं उड़ा देते, उसको सरकारी खजाने में जमा कर देते और केस बना देते हैं। केस चलता है, जो दोषी होता है उसको सजा मिलती होगी शायद। वैसे मैंने आज तक किसी को सजा मिलते हुए देखी नहीं, देखूंगा भी कैसे। एक एक मुकदमा 20-20 साल चलता है, तब तक आदमी भूल जाता है। तो अगर ये बिल्डिंगें नाजायज थी तो पहले तो बनना ही नहीं देनी चाहिए थी। अगर बन गई तो सरकार इसको अपने कब्जे में कर लेती और सरकार अपने लेवल पर, अब चलती है ना प्रधानमंत्री योजना, हाँ, मकान देने वाली योजना को क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मकान देने वाली योजना। हाँ, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाती है सरकार और देती है लोगों को। उस स्कीम के तहत लोगों को दे देते हैं। बिल्डिंग्स का सदुपयोग भी हो जाता, और जिन्होंने करप्शन की है और जिस लाले ने, जिस कंपनी ने करप्शन की है, उसको सजा भी मिल जाती। 13 साल कुछ जब्त। अगर ईडी की छापेमारी में, इनकम टैक्स की छापेमारी में प्राप्त होने वाले रुपए या सोना चांदी या प्रॉपर्टी
बम से नहीं उड़ाई जाती, परंतु वो सरकारी खजाने में जमा हो जाती है, तो ये बिल्डिंग भी तो हो सकती थी ना, सरकारी कंट्रोल हो जाता। सरकार का एक ऑफिसर उसके ऊपर नियुक्त कर देते कि भैया तू इन बिल्डिंगों की देखभाल किया कर, इसमें किराएदार बिठा और किराया सरकारी खजाने में जमा किया कर, या बिल्डिंग के अलग अलग प्लाट लोगों को बेच देते, जो पैसा आता सरकारी खजाने में जमा हो जाता। पर सोच उनकी, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो सुप्रीम है ना, और मानना जाना चाहिए। अगर मैं होता तो शायद मैं भी मानता, परंतु यह नजरिया है मेरा नजरिया है कि जब ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा डाले गए छापों में नजायज धन जो पकड़ा जाता है उसको बम से नहीं उड़ाते, सरकारी खजाने में जमा होता है, क्योंकि वो नजायज है, पैसा गैर कानूनी तौर पर है, वो ब्लैक मनी है, तो ये भी तो नजायज है, ये भी तो गैर कानूनी, ये सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए। बस सरकारी खजाने में बिल्डिंग तो नहीं जमा हो सकती, परंतु सरकार का कंट्रोल उसके ऊपर हो सकता है। यहाँ हिमाचल में जब सरकार ने देखा ना, तो यहाँ के जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर पंडित लोगों ने कब्जा कर रखा है और आने वाले यात्रियों को कोई सुविधा नहीं मिलती, तो सरकार ने उन मंदिरों पर कब्जा किया, फिर सरकारी ऑफिसर रिसीवर के तौर पर वहां बैठा दिए। उसके बाद उन मंदिरों की भी हालत सुधरनी शुरू हो गई, लोगों को सुविधाएं मिलने भी शुरू हो गई। थोड़ा बहुत पंडितों ने रजिस्ट किया, अब पंडितों ने भी अब एडजस्ट कर लिया कि हमें तो इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा नहीं। खैर, ये तो एक बात थी, मैंने आपके साथ साझा की। दूसरी बात यह है कि चाहे जितनी मर्जी हेराफेरियां करो, चाहे जितनी मर्जी ठगियां करो, मिलनी आपको 2 वक्त की रोटी ही है। जब मरोगे तो साथ कुछ नहीं जाएगा। गुरु नानक ने कहा है, पापा बाजो होवे नाही, धन दौलत बिना पाप किए इकट्ठी नहीं होती। पाप का मतलब यही नहीं है कि किसी का गला काटना, पाप का मतलब यह भी है कि कायदे कानून ना मानते हुए धन दौलत इकट्ठा करना। पापा बाजो होवे सा ना ही मोया साथ न जाए। और जब मरोगे तो धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ यहीं रह जाना है, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। उस वक्त तो हंस अकेला उड़ जाएगा ना, है, बिना किसी से सलाह किए। आमतौर पर हर एक काम के वास्ते आदमी सलाह लेता है अपनी वाइफ वगैरह की, या जो भी उसका नजदीकी होता है कि ये काम कर लो, क्या हमें यह काम करना चाहिए, ये रिश्ता कर लें। और जब ऊपर से बुलावा आता है तो अपनी वाइफ, अपनी डार्लिंग के साथ भी कोई सलाह नहीं कर सकता, अकेला ही उड़ जाता है। तो फिर इतनी हेरा फेरियां, इतनी ठगियां क्यों? अच्छा सोचो, अच्छा करो, डू गुड, आपकी जिंदगी आसान रहेगी, दूसरों को आपकी जिंदगी से कुछ फायदा ही होगा। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।